Good morning, student. Today we start our chapter number 14 फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन. जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, एक बिजनेसमैन जो भी अकाउंटिंग करता है, उस अकाउंटिंग को करने का उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग रिज़ल्ट पता करना. जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो पता चलना कि वो जो बिज़नेस चला रहा है उससे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. एवरी ट्रेडिंग कंसर्न एट द एंड ऑफ द ईच ईयर want to know how business is doing, कि बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है. what is the net profit for the year and what is the financial position of the business. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है at the end of the accounting year. Thus to know this result, financial statements are prepared. These financial statements are traditionally known as final account. हम इन्हीं फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं या फाइनल अकाउंट कहते हैं. By the analysis and interpretation of the information obtained from these financial statements, the users take their financial decision. इन्हीं फाइनल अकाउंट को देख करके जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो यूज़र्स होते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेसमैन के लिए यूज़फुल नहीं होती है, उसके वेरियस यूज़र्स होते हैं, तो उन यूज़र्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही वो डिसीजन लेते हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की प्रोसेस में ये हमारी लास्ट स्टेप होती है. अब है हमारा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एट द एंड ऑफ द ईयर with a view to ascertain the trading result of the period and also the financial position of a particular date, the set of accounts which are prepared are known as final account. हम उसको फाइनल अकाउंट कहते हैं. जो हम सेट ऑफ अकाउंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं. तो ये जो तीनों हमारे दो अकाउंट है, एक स्टेटमेंट है, इन तीनों का सेट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं. It comprises of manufacturing account, trading account, profit and loss account and balance sheet. ये आपको मीनिंग लर्न करना है. चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बुक में दे करके रखा है. अब एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट्स. फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है. सेकंड है पोजीशन स्टेटमेंट. पोजीशन स्टेटमेंट का होता है बैलेंस शीट, तो हमारी इसमें बैलेंस शीट आती है. अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में ये तीनों हमको बनाना सीखना है. इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट यानी कि पोजीशन स्टेटमेंट हम बनाना सीखेंगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है. तो यहाँ पर हमारा है टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना. हमको पता है कि हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए. टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है. कंपैरेटिव स्टडी. हम यहाँ पर दो ईयर का, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डाटा लेकर के उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं. तो कंपैरेटिव स्टडी इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. द यूजर्स आर प्रोवाइडेड विद वेरियस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच हेल्प देम इन डिसाइडिंग देयर फ्यूचर फाइनेंशियल पॉलिसीज़. जो वेरियस यूज़र्स होते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए. फिफ्थ, हेल्पफुल इन वैल्यूशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस की वैल्यू करने में कि हमारे बिजनेस की कितनी वैल्यू है. एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस शो इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन. जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, तो उसी से हमारे बिजनेस की वैल्यू भी डिसाइड होती है. दस द सेलिंग प्राइस
of business can be fixed with the help of this statement if needed arises. अगर कोई नीड आती है तो हम इसी से बिजनेस की वैल्यूएशन करती है. तो ये आपको 5 पॉइंट यहाँ पर लेना है. वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव स्टडी to determine the financial position and to ascertain the profit and loss of the business. आपको इसमें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है कि कौन कौन इसके यूज़र्स होते हैं. यूज़र्स में इंटरनल यूज़र है और एक्सटर्नल यूज़र है. इंटरनल यूज़र यानी जो बिज़नेस के अंदर वाले व्यक्ति जो यूज़ करते हैं. एक्सटर्नल यानी जो बाहर के यूज़ करते हैं. इंटरनल में प्रेजेंट इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी पैसा लगाया है, वो मैनेजर्स जो बिज़नेस के मैनेजर्स होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. एक्सटर्नल यूज़र में प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यानी जो फ्यूचर में पैसा लगाने वाले हैं वो. देन द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है वो. गवर्नमेंट जो वेरियस टैक्सेस इम्पोज करती है. कंज्यूमर्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर्स. तो वेरियस यूज़र्स आपको तैयार करना है. तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर अपना तैयार करना है थ्योरी का. अब हम अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख रहे हैं. ट्रेडिंग अकाउंट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. बिजनेस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Hence the accounts made to determine the result of buying and selling of goods at the end of accounting year is called trading account. Business buying and selling of goods and services. जो भी बिज़नेस होता है वो अपना ट्रेड करता है, गुड्स और सर्विसेज को ख़रीद के बेचते हैं. हैंस द अमाउंट मेड टू डिटरमाइन द रिज़ल्ट यानी जो उनने ख़रीदा और बेचा है उसका क्या रिज़ल्ट है. दैट मीन्स क्या प्रॉफिट या लॉस है वो फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते. ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ ऑल गुड्स अकाउंट. जो गुड्स के अकाउंट होते हैं जैसे परचेस का अकाउंट, कैश का अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सभी अकाउंट की समरी है. ऑल गुड्स रिलेटेड एक्सपेंसेस. और गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे वेजेस है, फ्रेट है, कैरेज है. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस account maintained by the business. Thus, by showing purchase account, sales account, purchase return account, sales return account, opening stock and closing stock in trading, the profit is ascertained out of it. Such profit is called gross profit. और जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है. अकॉर्डिंग टू बॉटली बाय द ट्रेडिंग अकाउंट शोर्स द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. जो भी हम गुड्स को ख़रीद रहे और बेच रहे उसका जो रिज़ल्ट बताता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है. ऑब्जेक्ट, एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. फॉलोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट, knowledge of gross profit and loss. Through trading account one can know about the gross profit or gross loss of the business during a particular period. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी गुड्स को ख़रीदने और बेचने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड करना ये हमारा ट्रेडिंग से होता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का नॉलेज होता है. Second, comparative study. With the help of trading account, current year's purchases, sales, opening stock and closing stock of other direct expenses can be compared with that the previous year, and efficiency or progress on business can be ascertained. हम ट्रेडिंग अकाउंट को जो हमारा करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट है इसकी कंपैरेटिव स्टडी हम प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट से कर सकते हैं और हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर हमारी परचेस इतनी थी, इस ईयर करंट ईयर को हमारी परचेस इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है. सेल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं. जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस, फ्रेट, कैरेज, इन सब की कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल होती है ट्रेडिंग अकाउंट से.
डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स वैल्यू, ट्रेडिंग अकाउंट से हमको पता चलता है कि इन होल ईयर कितना गुड्स हमने सेल किया है। थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस कैन हैव नॉलेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एज इट डिस्क्लोज द कॉस्ट ऑफ परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, thus it help in deciding the sales price। और इससे हमको सेल्स प्राइस डिसाइड करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हमको पता चलता है कि कितनी परचेज है, कितनी सेल्स है। नॉलेज ऑफ कॉस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट हाईलाइट्स वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इससे हमको वेरियस कॉस्ट का नॉलेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट ऑफ परचेजेस, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है उसकी कॉस्ट कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। Thus the business can ascertain the total cost of purchases and cost of manufacturing the goods। तो हमको नॉलेज ऑफ कॉस्ट पता चलता है। फिफ्थ, कॉस्ट सेविंग, complete knowledge of cost is provided by the trading account assist in the formulation of policies for cost saving and cost control। जब हमको कॉस्ट का नॉलेज होता है तो हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को सेव करते हैं, बचाते हैं, मिनिमम कॉस्ट हम बनाते हैं। 6, फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज। जब ट्रेडिंग अकाउंट हमको कई तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उन इंफॉर्मेशन से हम फ्यूचर के प्लान और पॉलिसीज़ बना सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो हम पहले हम ट्रेडिंग बनाना सीखेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे, तो ये हमारा पार्ट होता है। व्हेन वी सी एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज इट कैन बी नोटेड दैट दे कॉल बोथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट as just profit and loss account। To prepare trading account, all goods related accounts are transferred to it and closed। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें हम गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं और उसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हमको आप लोगों को कंपलसरी है, जो फॉर्मेट मैं आपको दे रही हूँ वो लर्न करना है आप लोगों को। इसी से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे और जनरल एंट्री भी हमारी यहीं से फ्रेम होती है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मेसर्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर अमाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक हमेशा 2 में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बाय में आएगा। टू परचेजेस में से परचेस रिटर्न माइनस होकर आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आएगी। कैरेज इनवर्ट, फ्रेट, वेजेस, कॉटेज, क्लियरिंग चार्जेस, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल एंड पावर, गैस, वाटर, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, वेजेस एंड सैलरी, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, रॉयल्टी, ग्रॉस प्रॉफिट और बाय सेल्स। ये हमारा ट्रेडिंग का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से हम न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट हम इलास्ट्रेशन देख रहे हैं। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टॉक एट ओपनिंग 9,500, परचेजेस 25,000, फ्रेट एंड कैरेजेस 1,500, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 7,000, फैक्ट्री रेंट 6,000, गैस एंड वाटर 1200, सेल्स 32,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,500, रिटर्न इनवर्ड्स 1,500, रिटर्न आउटवर्ड 3,000। अब यहाँ से हमको डिसीजन लेना है कि हमारे कौन सा डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में। फॉर्मेट एक बार फिर से देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2 में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बाय में आएगा, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होकर आउटर कॉलम में आएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 2 साइड पर आएंगे। फिर हम डेबिट और क्रेडिट का कंपैरिजन करेंगे। इफ़ क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड, दैट द जो बैलेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और अपोजिट कंडीशन में अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है
और क्रेडिट साइड छोटी है तो हमारा ग्रॉस लॉस आएगा। अब यहाँ पर हमारा स्टॉक है, स्टॉक को हमने लिखा, यहाँ सॉल्यूशन बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक 2 में लिखा, परचेजेस 25,000। इनर कॉलम में लिखा, सम को आप देखोगे तो आपको यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग होता है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग होता है परचेस रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करा 3000, आउटर कॉलम में 22,000, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करा 30,500। क्लोजिंग स्टॉक को बाय में लिखा, और जितने हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जैसे टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 7,000, फ्रेट एंड कैरीज 1,500, गैस एंड वाटर 1200, फैक्ट्री रेंट 600, सारे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को 2 में लिखा। फिर क्रेडिट की टोटल आ रही है हमारी 51,000, उसमें से हमने डेबिट की टोटल लगा के माइनस करा तो हमारा आया 9,200। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के न्यूमेरिकल से, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ओपनिंग स्टॉक 35,000, परचेजेस 65,000, परचेस रिटर्न 4,000, सेल्स 1,20,000, सेल्स रिटर्न 6,000, वेजेस 5,000, कॉटेज ऑन परचेजेस 600, एक्साइज ड्यूटी 900 एंड क्लोजिंग स्टॉक 28,000। हम सबसे पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर डालेंगे हम हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे हम डालेंगे फॉर द ईयर एंड डेट, जो हमारा ईयर एंड हो रहा है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 35,000, 2 में लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक 35,000, परचेजेस 2 साइड पर लिखेंगे 2 परचेजेस 65,000, लेस परचेजेस रिटर्न 4,000, आउटर कॉलम में 61,000 हमारा आ जाएगा। देन अब हमको यहाँ पर दे के रखा है सेल्स 1,20,000, बाय साइड पर आएगा हमारा सेल्स, बाय सेल्स 1,20,000, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 1,14,000। देन हमको दे करके रखा है वेजेस, वेजेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2 साइड पर आएगा।
wages is ₹5,000, कॉटेज ऑन परचेजेस 2 साइड पर लिखेंगे, is ₹600, एक्साइज ड्यूटी और क्लोजिंग स्टॉक हमारा बाय साइड पे आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 28,000। अब हमको ध्यान देना है कि हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मैं आपको वर्किंग नोट बता रही हूँ। वर्किंग नोट, पहले डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल। तो क्रेडिट की टोटल 1,14,000 एंड 28,000, 1,14,000 एंड 28,000 हो गया 1,42,000। ऐसे ही हम क्रेडिट डेबिट की टोटल लगाएंगे, 3,500 प्लस 61,000, तो 61 और 5,000 हो गया हमारा 66,000। ऐसे टोटल लगा लेंगे 66,000। तो ये दो हो गए, ये दोनों की टोटल हो गई 9,600, 9,000 प्लस 600 यहाँ लिख लिया, और 35,000। टोटल लगाएंगे 0 0 0 0 0 0 6 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20 20 का 0 2 कैरी 2 प्लस 6 8 8 प्लस 3 11 11,000 1,10,600। ऐसे हमने डेबिट और क्रेडिट के जितने हमने अमाउंट्स लिखी थी उन सब की हमने टोटल लगा ली। अब हम बड़ी टोटल में से यानी क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे, 1,42,000 माइनस 1,10,600, 0 0 0 0 में से 0, 10 माइनस 6 इज़ 4, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पर हमारा 4 में से 1 माइनस करा 3, 1 में से 1 0। तो दैट मीन्स जब हमारी क्रेडिट की टोटल बड़ी होती है और डेबिट की टोटल हमारी छोटी होती है, तो जो हमारा डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 31,400। टोटल बड़ी वाली लिखेंगे 1,42,000। तो ये हमारी टोटल हो गई 1,42,000, 1,42,000। और ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिख देंगे ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2017। परचेजेस 40,000, सेल्स 56,000, ओपनिंग स्टॉक 8,000, परचेस रिटर्न 1600, सेल्स रिटर्न 2400, wages is 4,000, octroi 400, coal and power 800, cottage on purchases 1600, closing stock 12,000। यहाँ पर मैं आपको डेबिट क्रेडिट बता देती हूँ, आप नोट करना। परचेस को डेबिट में लिखेंगे ट्रेडिंग के, सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखेंगे, परचेस रिटर्न को परचेस में से माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर देंगे, वेजेस को डेबिट में लिखेंगे, ऑक्ट्रॉय को डेबिट में लिखेंगे, कोल एंड पावर को डेबिट में लिखेंगे, कॉटेज को डेबिट में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखेंगे। इस तरीके से जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 12,400। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द श्री बालाजी ट्रेडर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2017।
परचेजेस 70,000, सेल्स 1,20,000, रिटर्न आउटवर्ड 4,000, रिटर्न इनवर्ड 6,000, वेजेस 5,000, रॉयल्टी 5,000, फ्यूल 2,000, कॉटेज 750, ऑक्ट्राई 400, एक्साइज ड्यूटी 2,850 एंड क्लोजिंग स्टॉक 14,000। सिर्फ आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा और कौन सा आइटम आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बता दिया है और क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट अपने कंप्लीट करना है। आज मैं आपको ने एक फॉर्मेट ट्रेडिंग का बताया, एक फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बताया। पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेडिंग के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अगर ट्रेडिंग में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया तो हम उसको बाय साइड पे लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ट्रेडिंग में हमारा ग्रॉस लॉस आया है तो हम उसको टू साइड पर लिखते हैं। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम टू साइड पर लिखते हैं और इनडायरेक्ट इनकम हम बाय साइड पर लिखते हैं। जैसे सैलरी एंड वेजेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, to repair, director fees, auditor fees, general expenses, advertisement, travelers commission, light expenses, discount allowed, rent paid, carriage outward, commission paid, interest paid, trade expenses, stable expenses, बैड टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा हमारे टू साइड पर आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट इनकम like interest received, discount received, rent received, commission received, income from investment, interest on deposits, bad debts recovered, other incomes। फिर हम डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगाएंगे। अगर हमारी डेबिट की टोटल बड़ी होगी तो हमको नेट लॉस आएगा और अगर हमारी क्रेडिट की टोटल बड़ी होगी तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो आपको आज दोनों फॉर्मेट लर्न करना है, ट्रेडिंग का, और ट्रेडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, सेकंड में डेबिट क्रेडिट लिखवा दिया है और आपको थर्ड क्वेश्चन होमवर्क दिया है। तो ट्रेडिंग के तीनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाना चाहिए, ट्रेडिंग का फॉर्मेट लर्न हो जाना चाहिए, प्लस आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है ये लर्न आपको करना है, क्योंकि कल के वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं आपको PDF फॉर्म में भेज भी दूंगी आंसर्स, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना है। तो ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लर्न करके आपको सॉल्व करना है।